Signature Global presents Property Guru. हेलो, वेलकम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं एक बार फिर ही आपका मनपसंद शो अपने नए रंग रूप और कलेवर के साथ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा। तो आज के शो में भी ढेर सारी बातें होंगी, आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट टिप्स मिलेंगी, साथ में बहुत सारी बातें रियल एस्टेट मार्केट के ताज़ा अपडेट के साथ। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आज जरा सीधे दर्शकों के सवालों से ही शुरू करते हैं और उसी पर फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे जो पहले कॉलर हैं वो भी फोन लाइन पर आ चुके हैं और ये हैं मिस्टर जीत बिस्वा और कॉल कर रहे हैं न्यू दिल्ली से। बिस्वा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु पे। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। विपिन जी, मैं ऑरम अलुमनाई ब्लिस सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेस में एक प्रोजेक्ट है। ओके। 3 BHK साइज है 2765 स्क्वायर फीट का। ओके। और 10,250 पर स्क्वायर फीट का रेट बता रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट कैसा है, क्या है, मेरे इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाह रहा हूँ। राइट, तो ये है ऑरम एल्यूमनी ब्लिस, लोकेशन सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेस वे। जरूर इस पर हम राय लेते हैं। आशीष जी, तो अभी तो इनको इसमें इन्वेस्ट करना है, खरीदना है इसे, लेकिन जस्ट एक जानकारी चाहते हैं कि प्रोजेक्ट है कैसा। जी विपिन जी, मैं लोकेशन के बारे में ज्यादा बात कर सकता हूँ कि यमुना एक्सप्रेस वे जो अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कमर्शियलाइज होने के कारण यमुना एक्सप्रेस वे में ऑब्वियसली डिमांड अच्छी है और एक फ्यूचरिस्टिक लोकेशन जो हुआ करती थी अब वो लोगों के रीच में आ गई है। इनफैक्ट मैं कल एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज पढ़ रहा था कि दिल्ली एयरपोर्ट एंड नोएडा एयरपोर्ट को सरकार प्लान कर रही है कि थ्रू टनलिंग दे विल ट्राई एंड जॉइन। सो ये सारी एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। और अगर हम बात करें यूपी की, एज सच देयर इज वेरी हाई फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द स्टेट, जिसका इम्पैक्ट नोएडा में सबसे पहले आता है क्योंकि नोएडा एक काफी एडवांस शहर है स्टेट के अंदर। अभी ये कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट रेडी है, तो अगर रेडी है तो ये जाके डेफिनेटली उसको इवेलुएट कर सकते हैं कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई है, किस तरह की क्वालिटी है और किस तरह की एमिनिटीज इनको दी गई हैं। रेट के हिसाब से अंडर 10,000 पर स्क्वायर फीट लग रहा है, जो कि एक ठीक रेट है उस लोकेशन में। इस समय इसी तरह का प्राइस प्रेवलेंट है। डेवलपर के बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं होगी, इसीलिए मैं रिकमेंडेशन यही दूंगा कि आप अच्छे से जांच परख कर सकते हैं क्योंकि एक रेडी प्रोडक्ट है और आप ऑनलाइन उसके रिव्यूज वगैरह भी चेक कर सकते हैं। कोई बायर्स मिल जाए एग्जिस्टिंग तो उनसे भी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, पॉसिबल इन्वेस्टमेंट के बारे में काफी कुछ पता लग सकता है। राइट, तो लोकेशन बहुत बढ़िया है और बाकी क्यों ये लोकेशन अच्छी है, क्यों इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं वहाँ पर, वो सारी कहानी आपको आशीष जी ने बताई। एज सच प्रोजेक्ट के लिए भी कोई नेगेटिव उनके पास नहीं है, लेकिन स्टिल जैसा वो कह रहे हैं कि एक बार आप जाके थोड़ी बातचीत करें, देखें, समझे, कोई और उसमें ले रहा है तो उससे भी बातचीत करके हल्का सा आइडिया ले सकते हैं इसके बारे में। लेकिन एज सच कोई नेगेटिव नहीं है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ लोकेशन तो बहुत अच्छी है और फ्यूचर भी यहाँ ब्राइट लग रहा है क्योंकि काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एंड अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। अगले कॉलर भी आ गए हैं फोन लाइन पर, मिस्टर शोभित नरूला, और कॉल आ रही है गुरुग्राम से। एक बार फिर से एनसीआर से। शोभित जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल होगा? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं शोभित बोल रहा हूँ गुड़गांव से। एक्चुअली मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जयपुर में एक प्रोजेक्ट सर्च कर रहा था जिसमें मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 4 इयर्स का एक टाइम लाइन मेरे को मिल जाएगा। उसमें 1.35 CR के अप्रॉक्स में एक प्रोजेक्ट आ रहा है आशियाना ओमा, जयपुर में, मानसरोवर एक्सटेंशन रोड पे। ओके। तो मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना चाह रहा हूँ कि क्या मुझे फ्यूचर में उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, और अगर कल को फ्यूचर में मैं यहाँ से जॉब से अपनी रिटायर होके फ्यूचर में प्लान करता हूँ जयपुर में रहना, तो क्या वो मेरे लिए ठीक होगा? जो मेरे लिए वरी पॉइंट है वो ये है कि जयपुर में थोड़ा सा सप्लाई वाटर के क्राइसिस हैं।
तो वो टैंकर्स पे डिपेंडेंट है मेजरली सोसाइटीज। तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा? और अगर इसमें नहीं है तो मेरे लिए एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है खांडवा रोड इंदौर में, जो मैंने प्लॉटिंग सर्च करी है। तो मैं आपसे सजेस्ट चाह रहा था कि कहाँ ठीक रहेगा मेरे लिए। अच्छा, तो आप थोड़ा ये बताएं शोभित कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, क्योंकि एक आप खंडवा रोड पे लेना चाहते हैं इंदौर के अंदर, दूसरा आप देख रहे हैं मानसरोवर के उधर जयपुर में, तो ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग लोकेशंस हो गई, तो मैनेज कैसे करेंगे? कहाँ हैं आप और कहाँ, मतलब किस जगह को बिलोंग करते हैं? सर मैं बिलोंग करता हूँ आगरा से और जॉब मेरी गुड़गांव मानेसर में है। बट पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस एरिया को नियर फ्यूचर में छोड़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ किसी एक अच्छी सोसाइटी या सिटी में रिलोकेट हूँ। और मैंने उसके लिए जयपुर, इंदौर, पुणे ये कुछ सिटीज शॉर्टलिस्ट करी हैं जहाँ पर मैं रिटायर होकर रहना चाहता हूँ। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रोजेक्ट आ रहा था आशियाना ओमा जयपुर में। गॉट योर पॉइंट। जी जी, ठीक है, अच्छी, मतलब काफी लंबी गहरी प्लानिंग आपकी है, राइट? तो आशीष जी, पोल्यूशन के चलते दिल्ली प्रॉपर छोड़ना चाहते हैं या गुरुग्राम में है वैसे, और जो दो शहर देख रहे हैं उसमें एक इंदौर है, दूसरा है राजस्थान की राजधानी जयपुर। तो जयपुर में तो इन्होंने ऑलरेडी एक प्लॉट, एक माफ कीजिएगा, एक प्रोजेक्ट देख लिया, आशियाना उमा 2। हालांकि मैं थोड़ा आश्चर्य मुझे भी है कि क्या वहां पर भी 1.25 और 1.5 करोड़ के आसपास घरों की कीमतें पहुंच गई हैं। तो 1240 स्क्वायर फीट का एक ये घर है, पोजीशन 2030 तक इनको मिलने वाला है। कैसा लग रहा है आपको? पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। विपिन जी, पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जयपुर काफी प्रगति कर चुका है अगर हम रियल एस्टेट के प्राइसेस की बात करें। बिल्कुल। वहां भी आपको अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स मिलेंगे जो 4, 5, 6 करोड़ तक जा रहे हैं। बात सारी वही है कि कैपिटल सिटी है एक बहुत बड़े स्टेट की, और इतने ज्यादा शहर राजस्थान में उस मुकाम पे आते भी नहीं है कि वो जयपुर से compete कर सके। तो एक एफिनिटी तो होती है लोगों की कि मैं अपनी स्टेट में सबसे बड़े शहर में आके बसना चाहूंगा, राइट। और पर्पस से बिजनेस पर्पस हो सकता है, रिटायरमेंट जैसे इन्होंने कहा। बाकी आशियाना एक अच्छा ग्रुप है, पैन इंडिया प्रेजेंस वाला ग्रुप है, तो उसके साथ गलत नहीं हो सकते। जो इन्होंने पानी के सप्लाई वाली बात बोली, देखिए पानी के सप्लाई का इशू तो आई थिंक ऑलमोस्ट हर ही शहर में है, जितने भी शहरों का इन्होंने नाम लिया। और आज से 4, 5 साल बाद क्या रहेगा वो सब हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। कि मैं जैसे बैंगलोर में रहता हूँ, बैंगलोर में तो नोन है कि सिटी पानी की शॉर्टेज है। वाटर टैंकर्स पे ही, शॉर्टेज नहीं भी हो लेकिन वाटर टैंकर पे ही आप सरवाइव करते हैं। सो हर सोसाइटी, देखिए हर सोसाइटी अक्रॉस इंडिया वो अच्छे बिल्डर की वो प्रोविजन जरूर बनाती है। अभी सप्लाई कनेक्ट करना जो है वो सरकार का काम है। उसमें कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली सप्लाई आती है नहीं आती है। और एनी हाउ, बट जयपुर एक अच्छा शहर है। इनफैक्ट मेरे रिसेंट मोस्ट ट्रैवल में मैं अगर जयपुर गया हूँगा तो मैं काफी सरप्राइज था कि जिस तरह से वहाँ पे शहर का डेवलपमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ रोड नेटवर्क, और जो पेरीफेरी को, इस सेंटर ऑफ सिटी को तो आप ज्यादा चेंज कर नहीं सकते, पेरीफेरी वगैरह में इट लुक्स लाइक चंडीगढ़ इन टर्म्स ऑफ बहुत वाइड रोड्स हैं और होटल्स हैं और काफी हाउसिंग सोसाइटीज भी आ रही हैं। जी। और सिमिलरली इंदौर, इंदौर का मेरे को रिसेंट तो इतना अनुमान नहीं होगा, पर इंदौर भी एक काफी प्रोग्रेसिव शहर है मध्य प्रदेश स्टेट का, और काफी इंडस्ट्रियलाइज्ड है। दोनों ही शहरों में आईटी का आगमन हुआ लेकिन आईटी बढ़ नहीं पाया, तो एक वो लैगिंग फैक्टर रह गया। पर जो इनका गोल है कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहूंगा इन शहरों में, तो वो डेफिनेटली परस्यू किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बसावट वाले शहर नहीं है, पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है। बट ये जरूर है कि जो पॉल्यूशन से ये दिल्ली से जाना चाहते हैं, शायद पुणे, इंदौर, जयपुर में उनको उतना राहत मिले नहीं। ओके, सो क्योंकि ये शहर भी इंडस्ट्रियलाइज होने के कारण पोल्यूशन तो यहाँ पे भी ज्यादा ही है, बट जो स्मॉग का इशू आता है दिल्ली एनसीआर में, राइट। वो केटर के। और तो जो फिर इन्होंने भी अगर आशीष जी इनको एक विकल्प देना हो कि आप, वैसे तो इन्होंने पुणे का भी नाम लिया लेकिन उससे कोई ऑप्शन मांगा नहीं, लेकिन अगर जयपुर और इंदौर के बीच में चुने तो क्या बेटर होगा? मेरे ख्याल से देखिए, अगर हम टेम्परेचर वेदर की बात करें तो दोनों ही शहरों में सिमिलर सा ही वेदर एक्सपीरियंस करेंगे।
मे बी इंदौर बिकॉज वो इनके आगरा से भी शायद थोड़ा क्लोज होगा, बट आई थिंक इतना कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा है मुझे। बट जयपुर डेफिनेटली इंदौर से मेरे ख्याल से थोड़ी और प्रोग्रेसिव शहर है, तो वो एक कॉल ये ले सकते हैं। और दिल्ली एनसीआर के काफी करीब पड़ता है, तो दिल्ली में काफी होने वाली हलचल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जयपुर पे भी फर्क आता ही है, आई थिंक बिकॉज ऑफ फास्ट कनेक्टिविटी एंड ऑल टू दैट प्लेस। राइट। आई थिंक उस हिसाब से अच्छा माना जा सकता है, बट इतना कुछ डिफरेंस दोनों शहरों में मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। अपार्टमेंट वर्सेस प्लॉट का एक इन्होंने और विकल्प लिया है, तो वो डेफिनेटली वो एक पर्सनल कॉल ले सकते हैं कि अपना प्लॉट लेके अपना घर अपने तरीके से बनाए, जो इंदौर में वो देख चुके हैं। राइट। अब क्विकली एक और ईमेल है वो ले लेते हैं, लंबा हो गया ये सवाल लेकिन मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग भी था और कई लोगों के मन में इन दिनों ऐसे ख्याल आते होंगे, उसका भी जवाब हो गया। ये है आयन पॉल साहब का अगला एक ईमेल जो कि आया बेंगलुरु से। पूछ रहे हैं शोभा का एक प्रोजेक्ट है विक्टोरिया पार्क, लोकेशन है हनूर और 3 BHK है, 1800 स्क्वायर फीट का, ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ रुपए इसकी प्राइस है, रेडी पोजीशन है। क्या मुझे रजिस्ट्री से पहले ही इसे बेच देना चाहिए या किराए पर देना बेहतर रहेगा? फिलहाल पैसों की जरूरत नहीं है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अभी बेचना सही रहेगा या अगले 5 से 10 साल में इसकी कीमतें और बढ़ सकती हैं। तो एक इन्वेस्टर है सर जिन्होंने ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट में मतलब पोजीशन इनको मिल गया है और तैयार है जैसा उन्होंने लिखा, लेकिन फाइनली अब ये पूछ रहे हैं कि क्या वो रजिस्ट्री करने से पहले ही इसे बेच दें या थोड़ा रखें तो फायदा और बढ़ेगा। विपिन जी, आई थिंक जो 1.71 करोड़ उन्होंने कोट किया है, मेरे ख्याल से ये इनका बाय प्राइस रहा होगा। ये कोविड के टाइम 21 या 22 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ होगा। हन्नूर नॉर्थ बैंगलोर की एक काफी मानी हुई मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट है जहाँ पे प्रोजेक्ट बन गया है और शोभा बैंगलोर में गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह बायर्स के लिए एग्जिस्ट करता है एज ए डेवलपर, जो वो प्रोडक्ट्स बनाता है, जो उसकी क्वालिटी का एक पैरामीटर है और डिलीवरी टाइमलाइंस की एडियरेंस है, मतलब तो मेरे ख्याल से जो आज इसका प्राइस होगा वो 12-13 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट होगा, तो 2.5 करोड़ के आसपास इनकी ये प्रॉपर्टी होगी। अब ये प्रॉपर्टी ऐसे जंक्चर पे ऑब्वियसली उन्होंने लिखा ही है कि वो रजिस्ट्री के लिए जा रहे हैं एंड ऑल दैट, तो मेरे ख्याल से हन्नूर एक काफी अच्छा फास्ट डेवलपिंग लोकेशन है नॉर्थ बैंगलोर का, और नॉर्थ बैंगलोर एयरपोर्ट और अपकमिंग आईटी के कारण काफी अग्रसर है बैंगलोर में। ईस्ट बैंगलोर को टॉप माना जाता है क्योंकि बहुत सारा आईटी का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो ईस्ट में है, और उसके बाद आती है नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ सिटी प्रोग्रेस कर रही है और ये शहर के ज्यादा दूर नहीं है, तो मेरे ख्याल से इनको ये प्रॉपर्टी रिटेन करनी चाहिए थोड़े टाइम के लिए। ये इसको रेंट पे या आई डोंट नो उनको खुद मूव करने की जरूरत है कि नहीं, पर अच्छी बनी है और उसमें रहा जा सकता है, अच्छी लोकेशन पे है, और 3-4-5 सालों के बाद एक कंसिडर टू सेल इट इन द मार्केट एंड अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपीटिंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम नॉट सो बिग डेवलपर है शोभा, वही आज की डेट में 10,000-11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे कोट किए जाते हैं, जो इधर से 5-6-8 किलोमीटर दूर और होंगे। और हन्नूर जो है, हन्नूर इज ऑल्टरनेट एयरपोर्ट रोड बेसिकली। अगर कोई बैंगलोर आएगा तो एक मेन एयरपोर्ट रोड है जो सिटी के पास पहुंच के आप चौक हो जाते हैं, और एक सेकंड ऑल्टरनेट रोड है वो हन्नूर के थ्रू ही जाती है। वो उतनी ड्राइवेबिलिटी में आज अच्छी नहीं है, बट डेफिनेटली आने वाले सालों में सरकार उसको भी एक फास्ट एक्सेस देगी, क्योंकि इतनी रिहाइश है इस एरिया में कि पीपल वांट टू गो टू एयरपोर्ट, तो उनको इधर के थ्रू जाना पड़ता है। और कमर्शियली तो ये एरिया बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, मार्केट्स वगैरह जो आपको इंदिरा नगर वगैरह में मिलेंगे, वही शॉप ब्रांड्स अब हन्नूर में आज की डेट में देखने को मिलते हैं, जो मैंने पिछले 3-4 सालों में ये चेंज देखा है। ये तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है जो आशीष जी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बेंगलुरु से ही हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनका अपना शहर भी है। और इनफैक्ट जो आपने पूछा था कि पैसों की जरूरत नहीं है, तो जो आपकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ की अगर 2.5 करोड़ ऑलरेडी हो गई है और सारे प्रॉस्पेक्ट को देखें तो आगे उसमें और बेहतर होने के चांसेस हैं। एक अच्छे डेवलपर, इन शोभा डेवलपर्स की प्रॉपर्टी है, तो अभी तो रखिए, अगर आपको कोई जरूरत नहीं है बेच देने की, आगे ये आपको और बेहतर रिटर्न देगी। और बहुत बहुत बधाई आपको आपके इस इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि जब आप हमसे बात कर रहे हैं वो आपको मिल भी चुका है, ऑलमोस्ट एक अच्छा अप्रिसिएशन देख भी चुका है और आगे उसमें और भी अप्रिसिएशन के मौके
दिखाई दे रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आशीष जी आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। राइट, और एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद एक खास पेशकश आपके लिए। और हाँ, जाते जाते एक निवेदन, pg@moneycontrol.com या फिर आप अगर हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं 7045220000 पर, जहां भी चाहें अपने सवाल भेजें, बस थोड़ा डिटेल डालें, अपना नाम और फोन नंबर लिख दें, बाकी हम पर छोड़ दें, हम देंगे जवाब। एक छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा एक स्पेशल आइटम आपके लिए। Signature Global presents Property Guru. रास्ते सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ते, वे उम्मीद